नमस्कार बच्चों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको आपका जो कक्षा 10वीं है, कक्षा 10वीं की NCERT की आपकी जो बुक है उसका आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियाँ, पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी बीजगणित विधि है ना। तो मैं आपको आज प्रतिस्थापन विधि के सवाल करवाने वाला हूँ। प्रतिस्थापन विधि के हम पूरे सवाल करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अध्याय 3। देख सकते हो आप पे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कॉपी पर समझाऊंगा मैं यहाँ पर आपको। मैंने यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको जो वीडियो डले हैं वो प्रश्नावली 3.1 के डले हैं और प्रश्नावली 3.2 भी मैंने पढ़ा दिया हूँ। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि अब से भले ये वाला जो कोर्स है आपका कंटिन्यू चलेगा। डेली आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको रोज़ वीडियोस मिलेंगे। प्रतिस्थापन विधि है ना। प्रतिस्थापन विधि का आपका यहाँ पर होगा एग्जाम्पल नंबर से, है ना। प्रतिस्थापन विधि जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, आज का हमारा सवाल जो है वो प्रतिस्थापन विधि है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 ये बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपको यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण आपको दिया गया है 7x - 15y = 2 और दूसरा समीकरण दिया है x - 2y = 3। तो इस समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर x के स्थान पर कोई संख्या छुपी हुई है, यहाँ पर भी x के स्थान पर कोई संख्या छुपी हुई है और यहाँ पर y के स्थान पर कोई संख्या छुपी हुई है। आपको x का मान और आपको y का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करके निकाल करके लेके आना है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका एग्जाम्पल 7 हम हल करना प्रारंभ करते हैं। चलिए मैं आपको कॉपी पर ले चलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं ना। आप भी कापी पेन लेकर के बैठी है ना, आपको उतारना भी है, कापी में नोट भी करना है। देखिए भले आपने किसी दूसरे सर से यदि आपने वाला अध्याय पढ़ लिया होगा, उसके बाद भी आपको लिख करके हल करना है क्योंकि गणित की मेथड वही होती है। आप मुझसे पढ़ो किसी और से पढ़ो, बात एक ही रहती है। तब भी आपको समझना है क्योंकि आपका रिविजन हो सके। और गणित के एक सवाल को घर पे 2-2 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस भी करना है ना। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल 7 है ना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारा? एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में यहाँ पर आपको दो सवाल दिए गए हैं। 7x - 15y = 2 और अगला दिया है यहाँ पर आपको x + 2y = 3। यहाँ पर आपको दो समीकरण यहाँ पर आपको दिए गए, आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। और इन समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न यहाँ पर आपका ये कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर आपको हल करने के लिए कह रहा है, तो हम इसको सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। यहाँ पर हम डालेंगे हल। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। यहाँ पर हम हल डालेंगे। यहाँ पर हम हल डालेंगे और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। आपको समीकरण कौन कौन से दिए गए हैं? आपको पहला समीकरण यहाँ पर आपको दिया गया है 7x - 15y = 2। ये समीकरण को मैंने जैसे का वैसा उतार दिया। इसको यहाँ पर मैं समीकरण 1 नाम दूंगा।
इसके बाद आपका जो दूसरा वाला समीकरण है एक्स प्लस 2y बराबर 3, इसको यहाँ पर उतार दूंगा मैं, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं समीकरण 2 नाम दूंगा। ये वाला समीकरण हो गया आपका समीकरण 1 और ये वाला समीकरण आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में से हम कोई भी एक समीकरण को लेंगे। तो दोनों में से हमको सरल वाला समीकरण कौन सा पड़ रहा है, आप किसी को भी ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं समीकरण 1 को लूँगा। किसको लूँगा, समीकरण 1 को। तो दो समीकरण में से मैंने समीकरण 1 को लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है यहाँ पर आपका, समीकरण 1 यहाँ पर आपका है 7x माइनस 15y बराबर 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 7x माइनस 15y बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। 7x का यहाँ पर हो जाएगा आपका 7x बराबर को जाएगा बराबर 2 का हो जाएगा 2, बराबर के इस तरफ 15y ऋण का है, बराबर के इस तरफ 15y ऋण का है। तो बराबर के इस तरफ कोई संख्या ऋण वाली है, उसको हम बराबर के इस तरफ से उस तरफ भेजते हैं तो उसकी जात बदल जाती है, मतलब उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। बराबर के इस तरफ संख्या ऋण की है, उस तरफ जाएगी तो संख्या आपकी धन की हो जाएगी। बराबर के इस तरफ 15y ऋण का है, 15y उस तरफ जाएगा तो 15y यहाँ पर आपका धन का हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर का बराबर 2 का हो गया 2, धन का हो गया धन, 15y का हो जाएगा यहाँ पर 15y। 7 जो है बराबर किस तरफ x के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। बराबर किस तरफ 7 जो है वो x के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो 7 काहे में जाएगा, बटे में आ जाएगा। 7 काहे में जाएगा, बटे में आ जाएगा। 2 धन 15y का हो गया 2 धन 15y बराबर किस तरफ 7 x के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे 7 काहे में जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 3 नाम देंगे। अब x का जो हमारा मान निकल के आया है, देखिए कहाँ से निकल के आया, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिए। आपका जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिए, समीकरण 1 से हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिए। अब हमने समीकरण 1 से x का जो मान निकाले हैं, हमने x का मान कहाँ से निकाले, हमने x का मान समीकरण 1 से निकाले। तो x के इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। हमने समीकरण 1 से x का मान निकाले, अब x के इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 से हमने मान निकाले हैं, तो यदि हमने समीकरण 1 से मान निकाले हैं तो इसको हम कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, और समीकरण 2 क्या है यहाँ पर आपका, आपका समीकरण 2 यहाँ पर आपका ये लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। समीकरण 2 के यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये आपका समीकरण 2 हो गया, है ना। समीकरण 2 आपने उतार दिए। अब ये x का जो मान है, x का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है 2 धन 15y बटे 7। x के इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। ये 1 से लिखा है, x के स्थान पर कितना रख देंगे, 2 धन 15y बटे 7 रख देंगे। x के स्थान पर हम रख देंगे 2 धन 15y बटे का हो गया बटे, और 7 का हो जाएगा 7। ये x से लिखा है, x का मान रख देंगे 2 धन 15y बटे 7। x के स्थान पर यहाँ पर हम रख देंगे 2 धन 15y बटे 7। धन का हो गया धन, 2y का हो गया 2y, बराबर का हो गया बराबर, और 3 का हो जाएगा कितना, 3। 2y के बटे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम कितना मान लेते हैं, उसके बटे में हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब देखिए कहाँ तक कर ली थी हमने, हमारी पहली भिन्न बन गई थी 2 धन 15y बटे 7 धन। हमारी अगली भिन्न क्या थी, 2y बटे 1, बराबर यहाँ पर था हमारा 3। क्लियर है।
इसके बटे में 7 और इसके बटे में यहाँ पर आपका 1 है। अब 7 और 1 का हम लघुत्तम लेंगे अगली स्टेप में। इसके बटे में 7, इसके बटे में 1, 7 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर आपका 7 आएगा। 7 और 1 का लघुत्तम आपका 7 निकल के आएगा। 2 धन 15 आएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 धन 15 बाय 2 धन 15 बाय का हो जाएगा आपका 2 धन 15 बाय। अब इसके बटे में 7 है और इसके बटे में 7 है, तो 7 और 7 का भाग दो। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 7 से आगे ना बढ़े, तो 7 एक कम 7, एक बार गया तो इस तरफ हम कर देंगे 1 का मल्टीप्लाई, धन का हो गया धन, 2 बाय का हो जाएगा आपका 2 बाय। अब इसके बटे में 7 और इसके बटे में 1, तो 7 में 1 का भाग दो, मतलब 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 7 से आगे ना बढ़े, तो 1 सत्ती 7, 1 एक कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौ 4, 1 पंचे 5, 1 छिक्के 6, 1 सत्ती 7 है ना। तो 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 7 से आगे ना बढ़े, तो 7 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 का गुणा कर देंगे, बराबर का हो गया बराबर, और 3 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3। इसके बाद देखिए अगली स्टेप में 2 का हो गया 2, धन का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उतने का उतनी आएगा, धन का 15 वाय का हो गया धन, 15 वाय का यहाँ पर आपको जाएगा था 15 वाय, धन का धन। अब गुणा कर देंगे, 2 गुणी 7, 2 गुणी 7, 2 सत्ती कितना होता है आपका 14 होता है, 2 सत्ती 14, बाय का हो गया बाय, बटा का हो जाएगा बटा, 7 का हो जाएगा 7, बराबर का हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर आपका 3 का हो जाएगा 3। अब इसके बाद देखिए 2 का हो गया 2, 15 बाय भी धन का है और 14 बाय भी धन का है, तो धन धन वाली संख्या आपस में जुड़ती है और धन का चिन्ह आता है, तो 15 बाय और 14 बाय कितने बाय हो जाएगा यहाँ पर आपका 29 बाय, जोड़ देंगे 15 बाय बाय वाले आपस में जुड़ जाते हैं और 1 वाले आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो 15 बाय और 14 बाय, 15 एग्जाम्पल के लिए 15 लड़के और 14 लड़के 29 लड़के होंगे ना, मतलब 15 वाय और 14 वाय कितने वाय हो जाएंगे, 15 वाय और 14 वाय आपके 29 वाय हो जाएंगे। चिन्ह का आएगा धन का आएगा, बटे का हो गया बटा, 7 का हो गया 7, बराबर का बराबर, 3 का हो जाएगा 3, 3 के बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम कितना मान लेते 1 मान लेते। अब हम कर देंगे यहाँ पर तिर्यक गुणा, अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसका तिर्यक गुणा इसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। यहाँ पर आपका है 2 धन 29 बाय, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे 2 धन 29 बाय लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, गुणा कर दी यहाँ पर मैंने 1, बराबर का हो गया बराबर, इधर 7 है इधर 3 है, 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 7 गुणा 3, यहाँ हो जाएगा आपको कहता है 7 गुणा ये 3 यहाँ पर आपका हो गया। अब 2 का हो गया 2, धन का हो गया धन, 29 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका 29 बाय, बराबर का हो जाएगा बराबर, 7 गुणा 3, 7 3 होता है यहाँ पर आपका 21, 29 बाय का यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना 29 बाय, बराबर का बराबर, 21 का हो गया 21। अब बाय का मान निकालेंगे, संख्या को एक तरफ कर देंगे, बाय को एक तरफ कर देंगे, बराबर किस तरफ 2 धन का है उस तरफ जाएगा, तो 2 काय का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, 29 बाय का हो जाएगा आपको 29 बाय, बराबर का बराबर, 21 में से 2 गए कितना बचेगा आपका 19 बचेगा, 21 में से 2 गए 19 बचेगा, बाय का हो गया बाय, बराबर का बराबर, 19 का आपको हो जाएगा 19, बराबर किस तरफ 29 बाय के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो 29 यहाँ पर आपका बटे में आ जाएगा, 29 कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा। ये आपका बाय का मान निकल करके आ गया, किसका मान निकल के आ गया बाय का मान निकल के आ गया। ये पहला आंसर हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका पहला आंसर हो गया। अब बाय के इस मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, हाँ। तो हमने यहाँ पर जो समीकरण 3 माने थे, इस समीकरण 3 में हम बाय का मान रख देंगे, बाय का मान हम इस समीकरण 3 में रख देंगे, बाय का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय का मान कहाँ रखने पर, बाय का मान समीकरण 1 2 3, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण 3 क्या है यहाँ पर आपका, आप देखिए यहाँ पर
समीकरण 3 क्या है आपका, देखिए है ना। समीकरण 3 यहाँ पर आपका जे है, x बराबर 2 धन 15y/7, x बराबर 2 धन 15y/7, x बराबर 2 धन 15y/7, है ना। x बराबर 2 धन 15y/7 समीकरण 3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 3 के, यहाँ पर आपका समीकरण 3 यहाँ पर आपका ये है, समीकरण 3 यहाँ पर आपका x बराबर 2 धन 15y/7, x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, 2 का हो गया 2, धन का हो गया धन, 15 का हो जाएगा यहाँ पर आपको कितना 15। ये बाय लिखा है, बाय का मान कितना है, बाय का मान है 19/29। तो यहाँ पर बाय का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे 19/29, मान रखते आना चाहिए। बाय का मान यहाँ पर ये लिखा है, बाय के स्थान पर मान रख देंगे। बटा का हो जाएगा आपका बटा, 7 का हो गया आपका 7। अब देखिए, अब इसके बाद कहाँ तक हो गया था हमारा, x बराबर, हमारा हो गया था x बराबर 2 धन 15 × 19/29, 15 × 19/29, इसके बटे में कितना था आपका 7 था, इसके बटे में आपका कितना था यहाँ पर 7 था। यहाँ तक हमने कर चुके थे। अब x का हो जाएगा x, बराबर का हो गया बराबर, ये 2 का हो गया 2, 2 के बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। धन का हो गया धन, 15 का मल्टीप्लाई 19 से कर देंगे, 15 गुणा 19, 15 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम 19 से कर देंगे। तो आपको रफ में करना है, रफ कॉपी में यहाँ पर मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। पंद्रह गुणा 19 है ना, देखिए गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, 15 गुणा 19, 9 × 45 का 5 हासिल का 4, 9 × 1 9 और 4 कितने हो गया यहाँ पर आपके 13, गुणा 1 × 5 5 और 1 × 1 हो गया 1, 5 का हो गया 5, 5 × 3 हो गया 8 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर 2, 285। तो 15 में 19 का मल्टीप्लाई करें, 15 और 19 को गुणा करें, कितना आ गया यहाँ पर आपका 285, 285 आ गया। बटे का हो गया बटे, 29 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 29, ये बटे का हो गया बटा, और 7 का हो जाएगा 7। एक्स को हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्स बराबर, ये आपको मान निकल के इतना आ गया है ना। अब एक्स का हो जाएगा एक्स बराबर, अब देखो इसके बटे में 29 और इसके बटे में आपका 1 है, तो 29 और 1 का हम लघुत्तम निकालेंगे, तो 29 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा आपका, 29 1 का लघुत्तम आपका 29 निकल के आएगा। अब इसके बटे में 1 है और इसके बटे में 29 है, तो 1 का पहाड़ ऐसा पड़ो कि 29 से आगे ना बढ़े, तो 29 बार भाग जाएगा, 29 में 1 का भाग दोगे तो 1 29 है 29, 29 बार भाग जाएगा। तो 29 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, है ना, 1 का पहाड़ ऐसा पड़ो है ना, 29 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 2 का हो गया 2 गुणा 29 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 2 गुणा 29, धन का हो जाएगा धन, 285 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 285 एक कम कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 285 गुणा 1 कर देंगे, तो 285 कम कितना हो जाएगा 285, बटा का हो गया बटा, 7 का हो जाएगा 7। इसके बाद x का हो जाएगा यहाँ पर आपका x बराबर को जाएगा बराबर, 29 में 2 को गुणा करना है, 2 9 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, धन का धन, 285 एक कम कितना हो जाएगा आपका 285, बटे का हो गया बटे, 29 का हो गया 29, बटे का हो गया बटे, 7 का हो गया 7, 7 के बटे में कुछ नहीं कितना मान लेंगे यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम कितना मानते 1 मानते, 7/1, ये हो गया 7/1। अब x का हो जाएगा आपका x बराबर को जाएगा बराबर, इसके बाद जोड़ देंगे, 8 और 5 होता 13, 13 का 3 हासिल का 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल का 1, 2 कितना जाएगा आपका 3, 3 से 43, बटे का हो गया बटे, 29 का हो जाएगा 29, बटे का हो गया बटे, 7/1 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 बटे कितना 1 हो जाएगा,
7/1 का हो जाएगा आपका 7/1। अब इसके बाद x का हो गया, x बराबर का बराबर 343/29 का यहाँ पर आपको हो जाएगा 343/29। 343/29 का हो गया आपका 343/29। क्लियर है, ये हो गया। अब भाग उलट गुण हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 7/1 है तो उसको उलट देंगे। 7/1 का हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, 1/7 हो जाएगा। अब x का हो जाएगा x बराबर का बराबर, अब काट देंगे। 7 एकम 7, 7 का पाठ से पढ़ेंगे 34 से आगे ना बढ़े, तो 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28। 34 में से 28 गए, 34 में से 28 गए, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 पे 3 63। 7 कैसे पढ़ेंगे 63 से आगे ना बढ़े, 7 9 63, बटे का हो गया बटे 29 का हो जाएगा 29। x का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका, x का मान आ गया 49/29। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 49/29 कोमा, और y का मान कितना आया था हमारा, y का मान हमारा ये निकल के आया था कितना 19/29। तो y का मान भी यहाँ पर हम लिख लेंगे कोमा y बराबर 19/29, है ना। ये हो गया आपके आंसर, y बराबर है ना, ये हो गया आपके आंसर। पेपर में आपको पूरा पूरा इसी प्रकार से करना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये कॉपी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।